जय भीम साथियों। तारीख 10 फरवरी साल 1949 जगह लाल किले में बनी जेल। मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूं वह कहानी वरिष्ठ पत्रकार प्रखर श्रीवास्तव की किताब हे राम से लिया गया एक अंश है, जिसमें बताया गया है कि उस वक्त के कानून मंत्री बाबा साहब अंबेडकर कैसे नाथूराम गोडसे को फांसी से बचाना चाहते थे। ये वो तारीख थी जिस दिन लाल किले में बनी अदालत गांधी हत्याकांड में अपना फैसला सुनने जा रही थी। उस दिन पूरा कोर्ट रूम खर्चा खच भरा हुआ था। पूरे लाल किले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस पूरे इलाके को एक दिन पहले ही प्रतिबंध भी घोषित कर दिया गया था। एंट्री कार्ड दिखाने के बाद किसी को भी अदालत के अंदर जान की अनुमति दी जाती थी। अदालत के अंदर सीआईडी भी शादी वर्दी में मौजूद थी और तमाम तरह के पुलिसकर्मी और तमाम तरह की सुरक्षा कर्मी भी कोर्ट में मौजूद थे। इसके बाद 11:20 गोडसे और सावरकर समेत जितने भी गांधी की हत्या में शामिल थे सभी को कोर्ट में लाया गया। इनमें सबसे आगे नाथूराम गोडसे थे। इसके बाद जस्टिस साहब 11:30 पर कोर्ट में आते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं और बिना देर करें अपना फैसला सुनाना शुरू कर देते हैं। नाथूराम गोडसे को सजाए मौत देते हैं। नारायण आप्टे सजाए मौत, विष्णु करकरे उम्र कैद, मदन लाल पाहवा उम्र कैद, गोपाल गोडसे उम्र कैद, शंकर किस्तैया उम्र कैद, विनायक सावरकर निर्दोष, दिगंबर बड़गए सरकारी गवाह होने की वजह से बच गया पद गए। सजा सुनाने में जस्टिस आत्माचरण को सिर्फ 20 मिनट लगे। जैसे ही जज ने सजा सुनाई, कटघरे में खड़े गोडसे और उसके साथियों ने नारे में कहा, स्वतंत्रता ए लक्ष्मी की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम के उद्घोष लगाने शुरू कर दिए। फांसी की सजा सुनने के बाद भी गोडसे के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वहीं करकरे, बाबा गोपाल और शंकर किस्तैया उम्र कैद की सजा सुनने के बाद भी व्याकुल नजर आ रहे थे। वीर सावरकर का चेहरा बरी होने के बाद भी भावुक था। शंकर किस्तैया को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है, क्योंकि वो तो सिर्फ दिगंबर बड़गए का नौकर था। जैसा उसे आदेश मिलता था वह वही काम करता था और इसी वजह से बड़गए बच भी निकाला। यहाँ पहले कानून का खेल समझिए। अगर गांधी पर हुआ पहला हमला कामयाब हो जाता तो दिगंबर बड़गए गांधी का हत्यारा होता, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गया और कानून ने उसे माफी दे दी। एक भी दिन की उसे सजा नहीं सुने गई। अब जानिए क्यों बरी हुए वीर सावरकर। गांधी हत्याकांड में वीर सावरकर को फंसाने की नेहरू सरकार की साजिश को अदालत के फैसला ने ध्वस्त कर दिया था। सरकार ने सावरकर के गले में फंदा कसने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन वैसे भी वह सबूत नहीं जुटा पाए जिससे उसके अरमान पूरे होते। सावरकर के खिलाफ मुख्य गवाह बड़गए गया था और उसकी पूरी गवाही सनी सुनाई बातों पर आधारित थी, सुनाई बातों पर टिकी हुई थी। लिहाजा बड़गए की बात अदालत में पूरी तरह से बकवास साबित हुई और साथ ही वीर सावरकर ने कोर्ट में अपना बचाव सबूत के साथ सटीक तरह से किया था। इसलिए वीर सावरकर को बरी कर दिया गया था। वीर सावरकर भले ही बरी हो गए थे, लेकिन गांधी हत्याकांड की वजह से उन्हें अपने बचे हुए जीवन में बहुत बड़ी कीमत चुकानी थी। उन्हें बिना किसी अपराध के पूरे 1 साल तक जेल में कैद रखा गया, जबकि उन दोनों वो इतने बीमार थे कि बिस्तर से भी नहीं उठाते थे। सारी दुनिया के सामने उन पर एक महात्मा की हत्या का केस चलाया गया, आरोप लगाया गया। सावरकर इन सब से कितने आहत हुए थे, इसका अंदाज उस पत्र को पढ़कर लगाया जा सकता है जो उन्होंने अपनी रिहाई के बाद अपने वकील और हिंदू महासभा के लिए था, फोकटकर को लिखा था। इस पत्र में सावरकर ने लिखा था, मैंने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए सार्वजनिक जीवन से रिटायर होने का फैसला कर लिया है। गांधी हत्याकांड मुकदमे के बाद वीर सावरकर फिर कभी पहले जैसे की तरह भारतीय राजनीति का एक वैध परमाणु नक्काशात, जो आजादी के बाद नेहरू और उनकी कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होकर सिर्फ रह गया। 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर की मृत्यु के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने संपादकीय में लिखा, इतिहास वीर सावरकर को एक अनोखे भारतीय के रूप में याद रखेगा,
जो अपने अन्य को सहने के बाद भी अपने देश के भाग्य में अधिक विश्वास रखना रहा, उनका जीवन एक किंवदंती की तरह है। अब सावरकर विरोधियों से एक सवाल। इतने साल गुजरते के बाद भी इस देश के कथित लिबरल, सेकुलर और वामपंथी गांधी की हत्या का सहारा लेकर सावरकर को पानी पी पी कर कोसते हैं। सवाल है, अगर गांधी हत्याकांड में हाथ होने के बाद भी सेशन कोर्ट ने सावरकर को बरी कर दिया था, तो नेहरू की सरकार ने हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट में सावरकर के खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई? जाहिर है नेहरू जानते थे कि हाई कोर्ट में भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि सबूत से उनके पास नहीं थे। वीर सावरकर के विरोधियों को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थॉमस के विचारों को जरूर पढ़ना चाहिए, जो उन्होंने एक किताब के प्रस्तावना लिखने हुए व्यक्त किया थे। जस्टिस थॉमस 1996 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस थॉमस ने बाद में राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों को सजा सुनाई थी। इसमें जस्टिस ने लिखा था, वीर विनायक दामोदर सावरकर के वीरतापूर्ण जीवन का वर्णन प्रेरक है। मैं इस तर्क से सहमत हूं। सावरकर किसी भी इंसान की हत्या के लिए सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी देशभक्ति की भावना को बनाए रखने के लिए जीवन में अभूतपूर्व कम किया थे। इसके अलावा सभी अदालत में शामिल होने के आप से उन्हें बरी तो कर दिया था। ये निष्पक्ष था कि मांग है, उन पर आप नहीं लगाया जाना चाहिए। अब आप सुनिए वो सच जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और इसका कारण है कि बहुत कम लोगों ने इस बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, या फिर बहुत कम लोग इस बारे में जानते होंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं गोडसे को फांसी से बचा सकता हूं। निचली अदालत ने अपने फैसला में कहा था कि अभियुक्त अगर चाहे तो 15 दिन के भीतर इस फैसला को पंजाब हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। आखिरकार 22 फरवरी 1948 को एप्टे, करकरे, बाबा गोपाल और शंकर किस्तैया और डॉक्टर परचुरे ने पंजाब हाई कोर्ट कैसे शिमला बेंच में अपनी याचिका डाल दी। नाथूराम गोडसे ने भी निचले अदालत के फैसला को चुनौती देते हुए अपनी याचिका जरूर दायर की, लेकिन उसने अपने लिए माफी या फिर सजा कम करने की मांग नहीं की थी। उसने अपनी याचिका में कहा था कि उसने ही गांधी की हत्या की है और उसे अपनी फांसी की सजा पर रति भर भी अफसोस नहीं है, इसे बरकरार रखा जाए। लेकिन मेरे ऊपर जो षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया है, उसे मैं हाई कोर्ट में चुनौती देना चाहता हूँ। अपनी याचिका में यह भी कहा वो अपना केस खुद लड़ेगा और उसे किसी वकील की जरूर नहीं है। इसी बीच वह घटना घटी जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। यह घटना बहुत बड़ी घटना थी और इस बात का खुलासा नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में 1992 में किया। गोपाल का दावा था कि तत्कालीन कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने गोडसे के वकील से संपर्क किया और कहा कि वो गोडसे को फांसी से बचा सकता है। गोपाल गोडसे से के मुताबिक कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नाथूराम के वकील से संपर्क किया और कहा कि अगर गोडसे चाहता है कि उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए तो वो इसकी व्यवस्था कर देंगे। डॉक्टर अंबेडकर के बाद सवाल नाथूराम गोडसे का जो जवाब लिखा गया, वो जवाब हर कोई नहीं दे सकता, जबकि उसे पता हो कि उसका जीवन अब कुछ ही दोनों का बचा है। नाथूराम गोडसे का जवाब क्या था वो भी आपको बताऊंगा। उससे पहले यह सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर गोडसे को बचाना क्यों चाहते थे। डॉक्टर अंबेडकर को जवाब देते हुए गोडसे ने कहा था कि कृपया मुझ पर इस बात की दया ना थोपी जाए। मैं अपने जरिए दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि देखो, इस तरह से गांधी की अहिंसा को फांसी दी जा रही है। उत्तर से चकित होकर डॉक्टर अंबेडकर ने गोडसे की प्रशंसा की थी। निचली अदालत के फैसला के बाद करीब 2 महीने तक गोडसे समेत सभी आरोपियों को लाल किले में ही कैद रखा गया। इसके बाद अप्रैल 1948 में इन सभी को बेहद सुरक्षित माने जाने वाली अंबाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जब सभी कैदियों को दिल्ली से अंबाला ले जाया जा रहा था तो रास्ते में पानीपत पड़ा। गोडसे ने जिला अधिकारियों से विनती की कि उसे कुछ देर के लिए पानीपत के मैदान में टहलना है। इस घटना के चश्मदीद रहे गोपाल गोडसे से ने लिखा है, महाराष्ट्र का पानीपत से बहुत निकट नाता है। मराठों का 1971 में अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था, जिसमें 1 लाख मराठा का बलिदान हुआ था। अधिकारियों ने जब गाड़ी रुकवा दी तो हम सब नीचे उतार गए और कुछ डर आराम किया। ऐसा लिखा है गोपाल गोडसे से ने अपनी किताब में। अंबाला जेल में आते ही नाथूराम गोडसे ने अपनी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि हाई कोर्ट में साबित करना था कि गांधी की हत्या के पीछे षड्यंत्र नहीं था,
बल्कि उसका खुद का उठाया गया एक कम था। इस बात को साबित करके आप्टे और गोपाल करकरे को फांसी से बचाना चाहता था। उसे अकेले फांसी पर चढ़ने से कोई इनकार नहीं था। इसी बीच तय किया गया कि 2 मई 1971 को पंजाब हाई कोर्ट की शिमला बेंच में गांधी हत्याकांड की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए 300 जो की बैच बनाई गई, जिनके नाम थे जस्टिस जीडी खोसला, जस्टिस भंडारी और जस्टिस अशरुराम। आगे की कहानी मैं आपको बताएंगे, कैसे गोडसे को फांसी दी गई और परिवार को उसकी अस्थियां तक नहीं दी गई, लेकिन फिर भी कैसे गोडसे की अस्थियां गोडसे के परिवार तक पहुंच गई। आपको प्रमाणिक पड़ताल कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और यदि आप इससे आगे की कहानी भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।